Once upon a time there was a doctor in a village. कुछ समय की बात है, एक डॉक्टर था, एक दूर गांव में डॉक्टर था और वो अपने काम के लिए पागल था. He was crazy, he was passionate about his work. वर्क क्या? To save the life of other people. लोगों की जान बचाना उसका धर्म था, उसका कर्म था. तो इस काम के लिए कभी तो वो अपनी गाड़ी से ट्रैवल करता था और गांव के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर उसको पैदल चल के जाना पड़ता था क्योंकि वहां गाड़ी नहीं जा सकती थी. वन फाइन डे पूरे दिन से लेकर रात तक उसने ड्यूटी करी, अच्छे से ड्यूटी करी, बहुत अच्छे से ड्यूटी करी. रात को आया, खाना खाकर सो गया. रात को 12 बजे वो सोता है और ठीक 2 बजे रिंग बजती है. उसकी वाइफ उठाती है, वो उस वक्त सोया हुआ बराबर में. उसकी वाइफ कॉल उठाती है और पता चलता है किसी माँ का कॉल है और वो बता रही है उसकी बच्ची बुखार से तड़प रही है. चेतनावश डॉक्टर जाग जाता है. वो जो डॉक्टर का क्रेजीनेस है, वो जो पागलपन है अपने काम के लिए, वो पागलपन उसको जगा देता है. उसको लगता है कि हाँ, कोई उसको याद कर रहा है. वो पूछता है अपनी वाइफ से कि क्या हुआ, किसका कॉल है. उसने बताया कि किसी की बच्ची को बुखार है. वो पूछता है कि उनसे पूछो कि इतना बुखार है. वो बोल रही है 104 बुखार है, बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है. उसी वक्त वो सिर्फ एड्रेस उनसे पूछता है और अपना बैग उठाकर चल पड़ता है. उस घर की तरफ चल पड़ता है. रात को 2 बजे. क्रेजी अबाउट हिज वर्क, पैशनेट अबाउट हिज वर्क. कुछ नहीं सूझ रहा है उसको, सिर्फ ये सोच रहा है कि उस इंसान की मदद मैं कैसे करूं. आगे बढ़ते हैं. उस दिन चलना शुरू करता है. रास्ते में एक टनल आती है, सुरंग, अंधेरी सुरंग. अंधेरी सुरंग में से आवाज आती है, डॉक्टर. वो देखता है, अरे कौन? कहता है डॉक्टर इधर आ. वो जाता है कि जी बताइए. लाइटर है. डॉक्टर अपने बैग को नीचे रखता है कि साहब लाइटर तो नहीं है, माचिस है. वो उसकी सिगरेट, उस इंसान की सिगरेट जला देता है. सिगरेट जलाते वक्त उस इंसान का चेहरा वो देख लेता है और चला जाता है. उस बच्ची का इलाज करके वापस आता है उसी टनल से. फिर से आवाज आती है, ए डॉक्टर इधर आ डॉक्टर, जरा सिगरेट जला कर दे मुझे. फिर से अपना बैग नीचे रखता है, माचिस से उसकी सिगरेट जलाता है. फिर से उसका चेहरा देखता है, वही इंसान था जिसकी जाते हुए सिगरेट जलाई थी. दूसरी सिगरेट अब जलाता है और अपने घर जाकर सो जाता है. अगले दिन सुबह जब वो अपने हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी में रिपोर्ट करता है, उसको पता लगता है उसके सीनियर ऑफिसर, उसके सीनियर डॉक्टर की रॉबरी हो गई है सेम टनल के अंदर. सेम नाइट, उसी रात उसके सीनियर ऑफिसर की, सीनियर डॉक्टर की रॉबरी हो गई है. इन्वेस्टिगेट करता है, पता कराता है पुलिस वालों से. पुलिस वाले बताते हैं कि डॉक्टर साहब चिंता की कोई बात नहीं है, मुजरिम पकड़ा गया है. वो बोलता है, वो रिक्वेस्ट करता है पुलिस वालों से, आई वांट टू नो द क्रिमिनल, आई वांट टू फेस द क्रिमिनल. मैं देखना चाहता हूं कौन है वो शख्स. वो जाता है वहां पर उसको वही शख्स दिखता है जिसकी सिगरेट उसने टनल के अंदर जलाई थी. अब सवाल डॉक्टर के मन में सिर्फ एक है, सिर्फ एक, कि भाई साहब आपने मुझे क्यों नहीं लूटा? मैं भी तो आधी रात को अकेला निहत्ता उस टनल से जा रहा था, आपने मुझे क्यों नहीं लूटा? मैं सच में जानना चाहता हूं, मुझे बताओ. वो रॉबर, वो लुटेरा बोलता है कि डॉक्टर बात सुन, उस दिन मैं तुझे लूटता भी और तुझे कूटता भी मतलब मैं तुझे मारता भी और तुझे लूटता भी, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि उस दिन तू अकेला नहीं था, तुम 2 लोग थे, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया. ऐसा हो सकता था कि तुम 2 लोग चढ़कर मुझ पर हावी हो जाते और मैं तुम्हें लूट ना पाता और मैं जेल चला जाता. इस कारण से उस दिन तू बच गया, वरना तुझे छोड़ने का तो चांस ही नहीं था. डॉक्टर वो बोलता है कि भाई साहब नहीं, मैं तो, मेरे हाथ में बैग था और मैं तो इलाज करने जा रहा था. रात के 2-3 बज रहे थे, मेरे साथ तो कोई था ही नहीं. वो कहता है, क्या मजाक कर रहे हो डॉक्टर? साथ में तुम्हारे एक हष्ट पुष्ट इंसान चल रहा था, तुमने नहीं देखा? तुम नहीं जानते कौन था वो? कि नहीं, मैं तो अकेला जा रहा था. क्या कोई बता सकता है उसके साथ उस दिन रात को 3 बजे टनल के अंदर डॉक्टर के साथ कौन था? क्या कोई बता पाएगा? आप बताओगे? बताओ. एनी आइडिया? कुछ भी कोई मतलब गॉड का कोई क्या? हाँ, मतलब कुछ भी, भगवान का दूत. हाँ, भगवान का. और कुछ भी. और गाइज आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, ये स्टोरी मैंने आज सुबह ही सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी. आपके साथ मैं यही साझा करना चाहता हूं कि जब आप शिद्दत से किसी काम को करते हो ना, शिद्दत से, पूरी कायनात जुट जाती है आपको आपके मकसद से मिलाने के लिए.
ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस काम में नाकामयाब हो जाओ, हो नहीं सकता। व्हेन यू फॉलो योर पैशन, एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स सो दैट यू कैन अचीव दैट टारगेट। उस वक्त भगवान का दूत था, कोई यूनिवर्सल पावर थी, कोई ना दिखने वाली शक्ति थी। उस शक्ति को आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओम ओम बोल सकते हैं, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, राम, रहीम बोल सकते हैं, पर वो शक्ति है। और वो सुप्रीम पावर तभी काम करती है जब आप क्रेजी होते हैं अपने काम के लिए। यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क। बस यही आज मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं, आपको और आपको सभी को। मेंटीज के लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, डीएम आते हैं बहुत सारे, सर इतने टाइम से लगाऊं सर, सफलता नहीं मिल रही, सर अभी अभी शुरू करा है, सफलता नहीं मिल रही। पीपल आर वेरी ईगर टू गेट द सक्सेस, या फिर वो बहुत ज्यादा मन से काम नहीं कर रहे हैं, दे ओनली वांट द सक्सेस। गाइस, सक्सेस इज जस्ट द आउटकम। सक्सेस तो सिर्फ एक आउटकम है। आपको गीता में लिखा है ना, कर्म किए जा, फल तो 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज मीठा मिल रहा है तो कल डबल मीठा मिलेगा, गारंटी है, ये गारंटी है। पर तू कर्म तो कर, बिना फल की इच्छा रखे फल तो मिलेगा। फल देना उसका काम है, उस सुप्रीम पावर का काम है। आपको कर्म किए जाना है बिना फल की इच्छा रखे, उस डॉक्टर की तरह। सो यू हैव टू लिव योर पैशन। जब आपका काम चल रहा हो, जब whenever you are working, आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए। This is my opinion about it and this is my suggestion to you. All the very best. Thank you. अगर आपको इस स्टोरी में थोड़ी भी जान लगी हो, मुझे लिखकर जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कैसी लगी ये स्टोरी, और इस तरह की स्टोरी और भी आप मेरे से सुनना चाहते हैं या नहीं, या फिर किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। Thank you. Signing off for now. Ankit Ravindra Jain. Until we meet again. Bye-bye.